अबॉर्शन ऑल्सो बहुत कम नॉलेज है अमंग्स विमेन। तो आप हमें थोड़ा अपडेट कर सकते हैं, जो लोग नहीं जानते हैं इसके बारे में बता सकते हैं कि आपको क्या लगता है कि व्हाट आर द गैप्स जो आ रही हैं, खास करके जब व्हेन इट कम्स टू नॉलेज लड़कियों का उनकी सेक्सुअल हेल्थ को लेके। सेक्सुअल हेल्थ इज समथिंग वेरी टैबू, वी सॉ थ्रू द फिल्म, पीरियड्स या पैड्स छुपाना, ये सारी चीज़ें। आप हमें बताइए कि आप प्रेसिडेंट भी हैं, आपके एक्सपीरियंस में व्हाट इज इट व्हेन इट कम्स टू मेंस्ट्रुअल हेल्थ एंड हाइजीन। First of all, thank you everybody for being here, and we're really happy with this initiative. So, मेरे हिसाब से थोड़ा सा statistics आपको बता दूँ कि we have 1,000 girls out of which 96 are, already mothers in the age group of 15 to 17, which is very scary. In fact, UN say about 4-5 months ago बोला क्या है कि there are 4 million teenage mothers in India. I mean, that is very, very shocking. Of course, हमारे देश में we have problems of child marriage, which definitely compounds to it. But जो नादिर पटेल जी ने बोला था कि sustainable development goals, I think हम सब we are looking at that, and in that we have to bring down the maternal mortality and the perinatal mortality. मतलब बच्चे mothers and child health. तो वो हम कैसे कर सकते? I think one of the things is sexual health. वो जो समझाना स्कूल्स में सेक्स एजुकेशन करना बहुत इम्पॉर्टेंट है। इनफैक्ट काफ़ी सालों से वनीता और मैं मुंबई ऑब्स्टेट्रिक गायनेक सोसाइटी में काम कर रहे हैं। आई थिंक एटलीस्ट 30 साल से कर रहे हैं, और हमने जब भी किसी स्कूल को अप्रोच किया तो बोले सेक्स एजुकेशन नहीं बात करना, बाकी सब हाइजीन, मेंस्ट्रुअल हाइजीन वगैरह सब बात कीजिए। आई थिंक ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि सेक्स एजुकेशन लड़कियों को समझाना। ऑफ कोर्स आजकल उम्र जो है वो 9 साल से पीरियड्स आने लगे हैं, तो मेंस्ट्रुअल हेल्थ के बारे में भी लेक्चर्स लेना या समझाना बहुत इम्पॉर्टेंट है। इनफैक्ट यहाँ पे एक कॉमिक बुक आता है, हर एक लैंग्वेज में है ये कॉमिक बुक। गुजरात की एक लड़की ने पब्लिश किया है, जिसमें पूरा जो क्वेश्चंस है मेंस्ट्रुएशन पे वो है। तो आई थिंक अगर हमने एक ये लिया कि ये बुक डिस्ट्रीब्यूट करें तो काफ़ी कुछ इन्फॉर्मेशन, और कॉमिक्स बुक्स लड़कियों को पसंद है पढ़ने में, तो वो एक किताब है। देन आई थिंक गायनेकोलॉजिकल सोसाइटी जो मुंबई की है, लेट्स टॉक अबाउट मुंबई, क्योंकि हम लड़कियों, वो हर एक हमारे 3000 डॉक्टर्स हैं, वो जाके हर एक स्कूल में बात कर सकते हैं। और मैं आपको बताती हूँ, आप सिर्फ हमको बुलाओ, हमारी टीम डेफिनेटली आ जाएंगी। दूसरी चीज़ है कि सैनिटरी नैपकिन्स वगैरह के बारे में अभी बॉम्बे म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ने बहुत अच्छी स्कीम की है कि सैनिटरी नैपकिन्स फ्री दिए जा रहे हैं, मशीन्स डाले गए हैं हर एक म्यूनिसिपल स्कूल में, और उसका डिस्पोजल भी ग्रीन एनवायरनमेंट के लिए जो है वो सब कर रहे हैं। काफ़ी कुछ अवेलेबल है, हमको सिर्फ अवेयरनेस बढ़ाना है। ओके, सो एडिंग टू दिस, जैसे कि आप कह रही हैं डॉक्टर, I would like to have Farida Lambe ji's comments on this, कि जैसे कि मैम ने कहा कि बहुत इम्पॉर्टेंट है इन चीज़ों के बारे में स्कूल में बातचीत करना। तो मेरे आपसे 2 सवाल हैं। पहले तो बहुत ही बेसिक कि हम तो सेक्सुअल हेल्थ की बात कर रहे हैं, मगर जहाँ तक शिक्षण का सवाल होता है, ये आप कंट्री में देखेंगे कि बहुत सारे जो बच्चे हैं उनका शिक्षण भी नहीं होता। देयर आर सो मेनी बैरियर्स टू एजुकेशन, एंड देन उस पर हम कह रहे हैं कि पॉलिसी लेवल पे चेंजेस होने चाहिए। आप कह सकते हैं ये संभव हो सकता है, एंड व्हाट आर द बैरियर्स दैट आर कमिंग टू जस्ट एजुकेशन ऑफ आवर गर्ल चिल्ड्रन? थैंक यू। मुझे लग रहा है कि काफ़ी चेंजेस हो चुके हैं। जैसे अभी जो इंडिया बदल रहा है, उसके बारे में अगर मैं सोचूं तो बहुत सालों के पहले बच्चियाँ स्कूल नहीं जा रही थी, बच्चों को काफ़ी दिक्कत थी स्कूल जाने के लिए। लेकिन लास्ट 10 साल से बच्चे स्कूल जाने लगे हैं। हम लोग ने देखा है कि अगर एनरोलमेंट हम देख रहे हैं लड़कियों का, तो 1st to 4th और 1st to 6th तक ज़्यादा कुछ उसमें परिवर्तन या बदल नहीं है। लेकिन जैसे जैसे लड़कियां बड़ी होती हैं 7th के बाद, तो ड्रॉप आउट रेट बढ़ने लगता है, और उसके कुछ बहुत सारे कारण हैं, बहुत लोगों को ये मालूम होगा, लेकिन आई जस्ट वांट टू रीइंफोर्स सम ऑफ द कारण। वन इज़ कि एक तो कभी कभी स्कूल्स में जो करिकुलम पढ़ाया जाता है, जो पढ़ाया जाता है, जिसको हम गुणवत्ता बोल रहे हैं और क्वालिटी एजुकेशन बोल रहे हैं, वो उस हद तक अच्छी नहीं रहती।
ऐसे भी हुआ है, दिस इज़ अ वेरी बिग पॉजिटिव, कि औरतें, महिलाएं, फिर वो मुस्लिम हो, ट्राइबल कम्युनिटी से हो, आदिवासीज हो, या मुशार कम्युनिटी जहाँ पे हम बिहार में काम कर रहे हैं, सब लोग अपने अपने बच्चों को स्कूल में डालना चाह रहे हैं. सो एस्पिरेशंस लोगों के बहुत बड़े हैं, लेकिन हमारी जो सिस्टम्स है वो कभी कभी फेल होती है. बट देयर इज अ मिसमैच बिटवीन द सिस्टम्स एंड द एस्पिरेशन. और 2-3 कारण है. एक कि सेफ्टी का इशू बहुत बड़ा है एडोलेसेंस लड़कियों. थोड़ा हमें बता सकती हैं सेफ्टी मीनिंग स्पेसिफिकली क्या? नहीं, मुझे लगता है कि 7th के बाद जो लड़कियां, जैसे गांव की हम अगर बात करें तो गांव में स्कूल होती है, लेकिन अगर सेकेंडरी स्कूल में जाना है या हायर एजुकेशन के लिए जाना है तो तालुका लेवल पे या ब्लॉक लेवल पे जाना पड़ता है. और महिलाएं औरतें बोल रही है कि वो सेफ नहीं है. बम्बई में अगर आप देखते हो तो कुछ कुछ स्कूल्स ऐसे हैं अभी भी बम्बई में जहाँ पे सेफ्टी इश्यूज काफ़ी है. जैसे हमने देखा था कि लड़कियों को हमने जब पूछा कि आप स्कूल नहीं क्यों नहीं जाते, तो लड़कियां बोल रही कि हमारी बस्ती काफ़ी सेफ है, लेकिन जो रास्ता है स्कूल की तरफ जाने के लिए वहाँ पे लाइट्स नहीं है, वहाँ पे लोग ऐसे खड़े रहते हैं, शराब वहाँ बेची जाती है, तो लड़कियों को बहुत सेफ नहीं लगता है. और मुझे लगता है दूसरी चीज़, और बच्चों जो ड्रॉप आउट होती है कि छोटे बच्चों को अपने अपने भाई बहन को संभालना, कभी कभी माएँ उनको काम पे लेके जाती है, चाइल्ड लेबर काफ़ी है. तो मुझे लगता है कुछ दिक्कतें अभी भी है, और मुझे लगता है ज़्यादा दिक्कतें एडोलेसेंट गर्ल्स में है. और अगर जैसे सुबह से मैं सुन रही हूँ हेल्थ के बारे में, तो अगर और हेल्थ मुझे लगता है इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ दीज गर्ल्स. और उनको अगर एम्पावर करना है तो एजुकेशन इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. और अगर उनको एक्सेस देते हो एजुकेशन का तो आई थिंक द गर्ल्स विल गेट एम्पावर्ड. सॉल्यूशंस है, लेकिन मैं बाद में बात करूँ. इट्स अ ब्यूटीफुल थॉट एंड फ्रॉम दैट आई वुड लाइक टू कम टू रवीना जी. रवीना जी, पहले तो एक पर्सनल सवाल पूछना है आपसे कि आपने ऑर्फनेज को सपोर्ट किया, इन लड़कियों को अपने घर में लिया. नहीं, ये मतलब एट द एज ऑफ 21 यू वर ऑल्सो अडॉप्टेड 2 चिल्ड्रन. I wanted to ask you that, you were very young at 21 as well. It was a delicate age. तो फिर क्या हुआ, मतलब क्यों आप में ये विश्वास था, या आपने क्यों ये स्टेप लिया, आपने क्यों बिलीव किया, क्यों बिलीव करती हैं आप यंगर पीपल में? आपके सारे इनिशिएटिव्स एक्चुअली मैं देखूँ तो यूनिसेफ इन अराउंड मदरहुड है, समथिंग रिलेटेड विद चिल्ड्रन. सो वेयर इज इट कमिंग फ्रॉम? प्लीज टेल अस. देखिए, जहाँ तक मैं समझती हूँ कि हम जो औरतें हैं, हमें भी एक जिम्मेदारी है कि हम अपने बच्चों की परवरिश कैसे करें, चाहे वो लड़का हो या लड़की. इक्वालिटी तो एक अलग बात है ही, लेकिन उन बच्चों को मोहब्बत, प्यार, कंपैशन, काइंडनेस, नम्रता सिखाना भी हमारी ड्यूटी हो जाती है. ज़्यादातर हम देखते हैं जो क्राइम अगेंस्ट विमेन होते हैं, एक्चुअली सॉरी टू ब्रिंग दिस इन, लेकिन मेरी एक फिल्म रिलीज़ हो रही है मात्र 21 अप्रैल को, दैट ऑल्सो टॉक्स अबाउट दिस बेसिकली, कि जब हम औरतें ही परवरिश करती हैं उन बेटों को भी जो क्राइम अगेंस्ट विमेन या वायलेंस अगेंस्ट विमेन करते हैं, तो कहीं ना कहीं क्या हमारी परवरिश में ही गड़बड़ी है कि बच्चे जब क्रूअल्टी करते हैं या कंपैशन नहीं सीखते हैं, तो क्या हमें तभी ही रोक टोक कर देनी चाहिए थी कि वो इस उम्र में आके फिर ऐसी हरकतें करें? वहाँ तक नौबत क्यों पहुँचने देते हैं? तो आई थिंक कंपैशन इज़ द की वर्ड. आपका जो उत्तर है, अगर आप मेरे से पूछेंगे क्यों, मुझे खुद नहीं पता क्यों, लेकिन शायद समथिंग राइट माई मदर डिड इन माई अपब्रिंगिंग, के आई हैव ऑलवेज बीन कंपैशनेट, केयरिंग. दैट केयर हैज़ बीन देयर फ्रॉम चाइल्डहुड. वेदर इट इज़ आई थिंक चाहे वो क्रूअल्टी हो या काइंडनेस हो, वो बचपन से ही शुरू होती है. एंड इट एक्चुअली फर्स्ट स्टार्ट्स विद एनुअल्स, and then towards the weaker, and then it grows till that becomes a personality trait in you. तो आई थिंक कि मैंने अपनी जो मेरी मम्मी थी, मम्मी हैं, वो ऑर्फनेजेस में ज़्यादा हेल्प करती थी बचपन से ही. मैं बचपन से उनके साथ जाती थी. एंड हर वक्त मैंने तो ऐसे केसेस देखे हैं. आई रिमेंबर मैं बहुत ही छोटी थी, शायद आई माई सेल्फ मस्ट हैव बीन 10 or 11 years old, जब हम लोग एक प्रेम सदन करके ऑर्फनेज है मद आइलैंड में, उनको हम लोग बहुत हेल्प करते थे. मम्मी ने उनके लिए कुछ शोज वोज भी ऑर्गेनाइज किए थे टू कलेक्ट फंड्स फॉर देम. तो हम लोग एक दिन गए थे वहाँ, एंड सब फिशरमैन लोग जो कोली लोग थे वहाँ के मड आइलैंड के, उन्होंने एक लड़की, छोटी सी बच्ची को रेती में से निकाला था. तो किसी ने एक जिंदा बच्ची को रेती में गाड़ के
सुबह भाग गए थे और हम लोग उस बच्ची को लेके आए थे और इतनी क्यूट सी एकदम ऐसे चबी चबी चीक्स, एंड मैंने उसका नाम बबल्स रखा था बल्कि। तो जब से मैं 10 साल की थी तब से मैंने शायद ये देखा है, एंड आई थिंक मुझे देर नहीं लगी क्योंकि मुझ में वो उतनी आत्मविश्वास थी कि मैंने एक जो जिम्मेदारी ली, मैंने कहा मैं अंत तक निभाऊंगी। तो ये जो ऑर्फनेज था जो आप बात कर रहे हैं जिसकी, वो ऑर्फनेज मेरे बगल में ही था और मैं उनकी मदद लगातार करती थी जब भी मुझे मौका मिले। एंड जो उनका लैंडलॉर्ड था, उन्होंने इन लड़कियों को वो हेल्पर्स के समेत बोला मुझे बेटर रेंट मिल रहा है कहीं, आप लोग अब निकल जाओ। तो इन द मिडल ऑफ द नाइट दे हैड नोवेयर टू गो। तो वो सिस्टर मार्था थी, उन्होंने मुझे फोन किया, मैंने कहा मैं आ जाओ। तो मैंने घर खोल दिया, they were there and I think they were there for nearly a year. We had 30 young girls. फिर उस ही संस्था के लिए मैंने अपने बाकी दोस्तों से बोल के हम लोग ने फंड्स कलेक्ट किए, उनके लिए प्लॉट खरीदा एक दहीसर में, एंड वहाँ पे एक एक्चुअली एक पूरा डॉर्मेट्री के साथ स्कूल टाइप एक ऑर्फनेज खोला है। So we and then they all shifted there and उनके बच्चियों के कार्ड्स अभी भी मेरे पास हैं कि आपने हम लोग को घर नहीं ताजमहल दिया है एंड पैलेस दिया है। I still have those cards. So I think these are things you do when you believe in yourself that you can make a difference. तो each one of you, आप में से सब जो हैं, आप अपनी जिंदगी में एक छोटी छोटी चीज भी कुछ अच्छाई करेंगे तो दूसरे लोगों के लिए बहुत बड़ी चीज होगी। तो आप इतनी सारी जो बैठी हैं, सोचो अगर इसी रूम भर के आप लोग ने सबने दुनिया में एक एक अच्छी चीज की तो कितना भरपूर हो जाएगा, है ना? एंड द सर्कल विल कंटिन्यू अहेड। आपने किसी के लिए कुछ अच्छा किया, कोई और किसी के लिए और कुछ अच्छा करेगा। द वर्ल्ड विल बिकम अ बेटर प्लेस टू लिव इन। So I think So my Hindi is really bad. Ravina was just screaming at me and saying, "You're not born and brought up in Bombay." I am, but if I start talking in Hindi, I think you would prefer me talking in English. So please forgive me. I'm going to speak in English, but Sonal, you can, नहीं मैं आपके लिए मैं हिंदी में ट्रांसलेट इनमें कर दूंगी। आप बोलिए बिल्कुल। So really, this is a very, very, very special morning for me. In my entire life personally, and I think I echo with what Nader said, that this is nothing to do with our professions. We are all here because Deepa has graciously invited us because she sees each one of us as an influencer. Of course, Ravina as an actress, of course, Dr. Palshetkar and all of them. But I don't think any of us are here this morning because of what we do. I think all of us are here today because of who we are, which is human beings. And when you get to meet the most amazing women in the room, first thing in the morning, your day can't get any brighter. So it's so lovely to meet all of you all here. Our skills, and we cannot underestimate what those skills do in amplifying, in pushing a woman's confidence, in pushing how a girl feels about herself. In addition to how the world sees you, it is most important that you see yourself as somebody who is beautiful. You see yourself as somebody who can do anything. You see yourself as a very confident, individualistic person. We put film stars on our cover and we know the influence film stars have. But I'm certain, Ravina, anytime. But Ravina will attest when I say this, that be the best version of yourself. You don't need to be an imitation of anybody else. So where does fashion come into all this? You know, I think everything has a place. As a magazine that is run by women, we have 40 women and 2 men. So you can imagine those 2 poor men. We have 40 women. It's a magazine by women. It's a magazine for women. It's a magazine that is, it's all about women. So how can I not be here? And I'm a woman. And I'm a mother. So I know exactly what it takes and what empowerment means. I think empowerment means different things to different people. I think for a person like a doctor, empowerment means to see the adolescent girls get their health, sanitation, hygiene in order. I think for somebody like Ravina, it's to use her celebrity clout healthily and well to ensure that all the messages she is sending are reaching to all of you all in this room. And what is my role here? My role is very simple. I want each one of you to celebrate yourself. And can I tell you,
clothes play a very important role in it. Whether it was Mahatma Gandhi, who started off a revolution by adopting a loincloth. So yeah, in that sense, he was also very, very fashionable for his time. Whether you talk about Mahatma Gandhi or whether you talk about Vogue, clothes have a glamour aspect, yes. And that's what everybody keeps talking about. अरे ये Vogue की editor इधर क्या कर रही है? ये तो सब कपड़े बेचती है. It's not that. There is so much more to fashion than fancy clothes, designer clothes, dressing up like your favorite star. What are clothes? Clothes are a very, very powerful tool. Clothes is how you express yourself. Today, this lovely girl who came up on stage and spoke beautifully had the two cutest hair plaits I saw, and I wanted to make the two same plaits, and I said, wow, she's so well turned out. I think you felt good, you felt confident to speak to everybody because in your mind, you were clean, you were hygienic, you had combed your hair, you had worn this crisp uniform. That's fashion. There is fashion in everything we do. That's an amazing part. सभी मुद्दे, सभी महिलाओं के मुद्दे तो कॉमन है. बहुत सारी चीज़ें सभी को अफेक्ट करती है, सभी धर्म की, सभी जातियों की महिलाओं को अफेक्ट करती है. लेकिन कुछ चीज़ें, क्योंकि मैं मुस्लिम बहनों के साथ काम करती हूँ, मैंने देखा है कि मुस्लिम लड़कियों के एस्पिरेशंस बहुत हैं. वो बहुत कुछ पाना चाहती है, बहुत कुछ हासिल करना चाहती है. उनके जो पेरेंट्स हैं वो भी उनके लिए एस्पिरेशंस और ड्रीम्स रखते हैं. लेकिन जिस तरह का माहौल हमारे समाज में है वो लड़कियों को भी रोकता है और उनके पेरेंट्स को भी रोकता है. बस्ती से बाहर दूर नहीं जाना है, स्कूल पढ़ ली है तो कॉलेज नहीं पढ़ना है, कॉलेज पढ़ ली है तो काम नहीं करना है, अगर काम कर ली है तो शादी के बाद काम छोड़ना है. ये हर टप्पे पर, हर कदम पर कहीं ना कहीं रेस्ट्रिक्शंस या तो फैमिली से आती है या घर वालों से आती है या नेबरहुड से आती है. तो ये एक एडिशनल चैलेंज मुस्लिम लड़कियों के सामने आता है. लेकिन इसके बावजूद बहुत सपने देखती है और बहुत कुछ अपनी ज़िंदगी के साथ करना चाहती है. This is amazing. Actually, सपने हम सब देखते हैं और सपने सब Good afternoon, everyone. Sorry. After this power-packed discussion of all the champions in their fields, I'm getting a little nervous. तो बच्चों मैं थोड़ी सी nervous हूँ. So I think आप सब से मुझे confidence लेना है. And guest of honor, His Excellency Dr. Patel, Mr. Kamal, the dignitaries and panelists, and my dear children. मैं थोड़ा इंग्लिश में बात करूँगी और थोड़ा सा हिंदी, ठीक है? आज बेहद खुशी हो रही है मुझे यहाँ आकर, स्पेशली क्योंकि ये एक इवेंट गर्ल्स के लिए है. तो आप सबको बहुत गर्व से आप जो यहाँ बैठे हैं और ये इवेंट आप सब के लिए है क्योंकि आप सब शी एम्बेसडर्स हैं. क्या है? लाउडली. एंड दैट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टाइटल. आपने सभी पैनलिस्ट को सुना आज, और ये सब जो पैनलिस्ट हैं, जैसे मैंने कहा, स्टॉलवर्ड्स हैं अपने प्रोफेशंस के. लेकिन जैसे प्रिया तना जी ने कहा कि वो यहाँ अपने प्रोफेशंस की वजह से नहीं आई हैं, ये यहाँ आई हैं बिकॉज दे बिलीव इन द कॉज एंड दे आर ऑल विमेन. सो वेरी इम्पॉर्टेंट फॉर अ यंग गर्ल टू हैव रोल मॉडल्स, एंड आई एम श्योर आप सबके पास रोल मॉडल्स हैं, है ना? आप सब किसी की तरह बनना चाहती हैं, है? और जब आप फिल्म्स देखती हैं या न्यूज़पेपर पढ़ती हैं
आपको जैसे एक कॉन्फिडेंस होता है कि मैं इनकी तरह बनूंगी, एंड आई एम श्योर आप बनेंगी जरूर. सो मोस्ट इंपॉर्टेंट इज हैविंग द कॉन्फिडेंस इन योरसेल्फ. ऐसी कोई चीज नहीं है जो आप नहीं कर सकते. ये बिलीफ आपको अपने पास अपने में होनी चाहिए. और मैं छोटी सी बात कहूंगी, जब मैं छोटी थी हम दो बहन और एक भाई थे, और मेरे पिताजी ने हमेशा मुझे कहा कि तुमको जो कुछ भी करना है वो तुम कर सकती हो, ऐसी कोई चीज नहीं है कि जो आप नहीं कर सकती. तो जब मैं 18 साल की थी, मेरे पिताजी ने पदयात्रा की यहाँ से अमृतसर तक. You know कितने किलोमीटर्स थे? 2800 किलोमीटर्स. एंड आई डिसाइडेड कि मैं भी जाऊंगी. और सबने कहा कहाँ, where will you go? आप 2 दिन चल के वापस आ जाओगे. लेकिन जब मैंने ठान ली कि मैं ये करूंगी, मैंने किया. So there is nothing that only a boy can do or only a girl can do. I think what we put our minds to, what we set, when we set our goal, we can achieve it with hard work and determination. मैं कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहूँगी PVR नेस्ट को कि ये इनिशिएटिव जो शुरू किया है शी एम्बेसडर्स का. I think it's one of the most important initiatives today. And in my 10 years as a parliamentarian, I think that is the focus I had in these 10 years, where I spoke about health and education, especially of the girl child. And it kind of frustrated me because when I was in parliament, nobody used to speak about children. And I used to wonder why. Because children are one of the most important components, I would say, of the future of our country. But nobody spoke about them. We had a Ministry of Women and Child, but it was very diluted. So the fundings for child welfare was very, very small as compared to women's welfare. And therefore it was a constant struggle to increase funding for child welfare. And I think seeing this initiative today, it's very clear that we cannot always crib and cry and depend on what governments are doing. It's how we take a stand and take a step forward in the right direction. And that is what I see here today. And I congratulate all the partners and all the people who have come together to support this cause. And thank you very much for making that difference to all these young girls sitting here. I very recently, through the Nargis Dutt Foundation, started an initiative, not in Mumbai, but a little village about 100 kilometers away from Mumbai. It's a tribal belt. And when I went there for the first time, and I went to this tribal school, और मैं आप सबसे भी कहना चाह रही हूँ कि ये एक छोटा सा गांव है 100 किलोमीटर की दूरी में मुंबई से, पालघर. आपने सुना है पालघर के बारे में, राइट? तो वहाँ एक ट्राइबल बेल्ट है, और वहाँ पालघर में मैं एक स्कूल में गई. और जब मैं वो स्कूल में बच्चों के साथ मैं बात कर रही थी, और वहाँ के बच्चों को मैंने पूछा कि आप लोग क्या बनना चाहते हैं, उनके पास कोई जवाब नहीं था. And that is when I realized that they didn't have an answer to that question as what they wanted to be, because they had no dreams. They didn't have role models. They didn't have exposure. और ये जगह सिर्फ 100 किलोमीटर की दूरी में इतनी कट ऑफ हो गई थी from the mainstream that there was nothing over there. So we needed to expose them to what is out there in the real world, so that they too can have those dreams. So बच्चों, मैं आप सबसे यही कहना चाहती हूँ कि अपने आपको बहुत लकी समझना चाहिए कि बहुत सारे लोग एकजुट होके आप लोगों के लिए कुछ करना चाहते हैं, लेकिन कोई आपके लिए ऐसा कुछ नहीं करेगा जो आप अपने लिए नहीं कर सकते. तो पहले आपको ये स्टैंड लेना है कि मैं अपने लिए क्या करना चाहती हूँ.
So start by dreaming. Start by dreaming big, because when you dream big, you will achieve. करेक्ट, आपको डॉक्टर बनना है, साइंटिस्ट बनना है, एस्ट्रोनॉट बनना है, पायलट बनना है, जो कुछ भी बनना है, वो आपको ड्रीम्स, आपको ये गोल्स होने चाहिए. सो प्लीज ऑलवेज बी कॉन्फिडेंट इन योर सेल्फ. और जैसे रवीना जी ने कहा, अगर एक छोटा सा काम आप किसी और के लिए भी करें, वो आगे जाके बहुत बढ़ेगा. आप जैसे बहुत सारे बच्चे ऐसे भी हैं जिनके पास कुछ नहीं, और जब आप बड़े होंगे, आप कुछ बनेंगे, आप भी खड़े होके इस पोडियम पे उन बच्चों के साथ इसी तरह से बात करेंगे. एंड यू विल ऑल्सो गो अहेड एंड मेक अ डिफरेंस टू समबडीज लाइव्स. एंड आई थिंक दैट विल बी द ग्रेटेस्ट अचीवमेंट फॉर दिस इनिशिएटिव and for the people who have really been part of this initiative. So I congratulate each and every one here, and I wish all the children here the very best. God bless you with health and happiness. Lots of love, and thank you for having me. Thank you very much. टॉपिक के बारे में हमने ये फिल्म बनाई है, जो यस क्या पहले सुन तो सही. तो तू आगे बोल, आप आगे बोल लो यहाँ पे मेरी जगह. बट ये बहुत ही गंभीर टॉपिक है. आप सब बच्चियाँ हैं, आप एक ऐसी उम्र में हैं जहाँ ये एजुकेशन के अलावा एक और चीज़ जो हमारे काफ़ी पैनलिस्ट ने आप लोग को समझाया कि बहुत ज़रूरी है ना बोलना सीखना, बहुत ज़रूरी है अपने आप में आत्मविश्वास जगाना. मैं समझती हूँ हम एक ऐसे देश से हैं जहाँ हम देवियों को पूजते आए हैं. हमारी नदियों का नाम देवियों के ऊपर रखा हुआ है, औरतों के ऊपर रखा हुआ है, महिलाओं का नाम दिया जाता है, सरस्वती, गंगा, जमुना. जहाँ हम इस देश से जो आए हैं, और आज जो स्थिति है हमारे देश में, जहाँ औरतों के ऊपर वायलेंस, क्राइम बढ़ता जा रहा है, ये क्यों हो रहा है, किस तरीके से उठ रहा है, और हम देशवासी मतलब नागरिक होने के समान हम अपनी लड़कियों के लिए, बेटियों के लिए क्या कर रहे हैं, ये सब प्रश्न हम उठाते हैं इस फिल्म में. मात्र थोड़ी सी गंभीर है, डरिएगा नहीं. ये सिर्फ एक फिल्म है, सिर्फ एक कहानी है. एंड जैसे कि मैंने कहा कि हम जिस देश से आए हैं जहाँ हम देवियां को पूजते हैं, वो देवियां ऐसे नहीं थी कि मैजिकल थी, कि ऐसे क्या वो जो टीवी सीरियल में देखते हैं, ऐसे नहीं थी. वो हम सब जैसे हैं, हमारी जैसे थी, लेकिन उनमें वो शक्ति थी, वो अंदरूनी शक्ति जिनको उन्होंने पहचाना और वो लड़ पाई. जो भी उनकी जिंदगी में स्थिति थी या प्रॉब्लम था, उसके अगेंस्ट लड़ पाई. तो वो शक्ति को हम सब लड़कियों को जगाना जरूरी है. चाहे वो चंडी हो, काली हो, दुर्गा हो, सरस्वती हो, लक्ष्मी हो, वो हम सब में बसती हैं. हम इसलिए इस देश में अपनी औरतों को, लड़कियों को पूजते हैं. तो उस हिसाब से आप समझिए, सोचिए और अपने अंदर की शक्ति को जगाइए. एंड जैसे कि प्रिया जी ने कहा और हमारी बाकी पैनलिस्ट सब ने कहा कि हम जो ठान ले हम करके दिखा सकते हैं. ये एक फिल्म है, प्लीज, जो हम फिल्म में दिखा रहे हैं करने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है. फिल्म में बहुत कुछ चीजें होती हैं, लेकिन हाँ, जो इनजस्टिस होता है, जो अन्याय जिसे कहते हैं, उससे लड़ना हमें सीखना चाहिए और हमें ना बोलना सीखना चाहिए. सो प्लीज एंजॉय द ट्रेलर. एंड देयर इज नथिंग टू एंजॉय द ट्रेलर दो. इट्स अ सीरियस ट्रेलर, इट्स अ वेरी सीरियस ट्रेलर. बट जाके फिल्म देखिए, लोगों को बोलिए, एंड इसके अंदर फिल्म में जो मैसेज है वो पढ़िए. थैंक यू. and our girls of this country. Lastly, मात्र आ रही है, काफी टाइम बाद आपने कमबैक किया है. जी. Are you nervous, excited? मूवी रिलीज होने Actually, I'm just hoping. I think already हमारा जो ट्रेलर है वो 10 मिलियन व्यूज क्रॉस कर चुका है, तो कहीं ना कहीं वो मैसेज पहुंच रहा है लोगों को. वो
मैसेज लोगों तक पहुंच जाए, कमर्शियल सक्सेस हो जाए फिल्म, तो प्रोड्यूसर्स के लिए अच्छा है। मैंने तो मेहनत से काम की है, सबने मेहनत की है इस फिल्म पे, तो जब अप्रिशिएट होती है वो अप्रिसिएशन तो मिल ही रहा है, तो एक एक्टर के लिए तो वही रिवॉर्ड है, बाकी जो रह जाता है वो बेचारे प्रोड्यूसर के ऊपर है। थैंक यू, थैंक यू। Just one last question. Totally finished, yeah. Just one last question. There has been a rumor that there is some case going on in Mr. Anjali for some payment that has been... You don't brief them. Only about the event. Ask about this event, right? Only about the event, nothing else. Only about the event. There are some PVR, so we just wanted to take a quick... क्यों डाल दो